कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.4 प्रारंभिक आकारों को समझना। आज के क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं, बहुत ही आसान है। तो देखो सवाल नंबर 1, निम्न के क्या माप है? आपको माप बतानी है। एक समकोण, बताओ बेटे समकोण कितने डिग्री का होता है? समकोण होता है आपके 90 डिग्री का, ठीक है। एक रिजु कोण, बताओ रिजु कोण कितने डिग्री का होता है? रिजु कोण होता है आपके 180 डिग्री का, ठीक है। समकोण 90 डिग्री का और रिजु कोण 180 डिग्री का। देखो दूसरा सवाल, बताइए सत्य या असत्य, ट्रू और फॉल्स बताना है। सत्य है या फिर असत्य है ये बताना है। तो देखो एक न्यून कोण का माप छोटा होता है 90 से। एक न्यून कोण जो है 90 से छोटा होता है, हाँ छोटा होता है 90 से। ये कथन कैसा है? ये कथन है आपके सत्य, ठीक है ना। देखो ये वाला जो चिन्ह है इसका मतलब क्या है? देखो जिस तरफ से इसका मुंह खुला हुआ है, मतलब बड़ा है, ये खुला हुआ है, उस तरफ बड़ा होगा, और जिस तरफ इसका मुंह बंद है मतलब छोटा है, उस तरफ क्या होगा? छोटा होगा। तो न्यून कोण छोटा होगा 90 से, इसका मतलब ये सत्य है, ठीक है ना। चिन्ह का ये चिन्ह है ना, मतलब इस तरफ तो बड़ा होगा और इस तरफ छोटा होगा। तो देखो एक न्यून कोण का माप छोटा 90 है, हाँ न्यून कोण का माप 90 से छोटा होता है, इसलिए ये क्या है? सत्य। अब देखो एक अधिक कोण का माप छोटा 90 है, क्या अधिक कोण 90 से छोटा होता है क्या? नहीं, अधिक कोण 90 से क्या होता है? बड़ा होता है। इसका मतलब ये गलत है, ये क्या है? असत्य है। समझ में आ गया ना बेटा? देखो ये अधिक कोण का माप छोटा 90 है, 90 से छोटा होता है क्या? नहीं। अब देखो एक प्रतिवर्ती कोण का माप, अब ये वाला चिन्ह इधर घूम गया तो ये बड़ा हो गया, इस तरफ का बड़ा और उस तरफ का छोटा। एक प्रतिवर्ती कोण का माप बड़ा होता है 180 डिग्री से, हाँ ये कथन क्या है? सत्य, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा होता है, ठीक है ना, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। इस तरफ खुला है तो ये बड़ा और ये छोटा है, ठीक है ना। अब देखो एक संपूर्ण गुणन का माप बराबर है 360 डिग्री के, हाँ एक संपूर्ण जब हम गुणन करते हैं तो 360 का कोण बनता है, तो इसके बराबर होगा। ये कथन भी क्या है आपके? सत्य, ठीक है। अब देखो ये वाला, यदि m कोण a, यहाँ m का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब माप, ठीक है ना। मतलब m कोण a बराबर 53 डिग्री और m कोण b बराबर 35 डिग्री, तो m कोण a, ये वाला चिन्ह आ गया बड़े का, बड़ा है m कोण b से, मतलब ये वाला कोण बड़ा है और ये वाला कोण छोटा है। तो देखो यहाँ पे कोण a 53 डिग्री है और कोण b 35 डिग्री है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? a बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। इसका मतलब ये कथन क्या है आपके? सत्य। m का मतलब यहाँ पर माप है, मतलब कोण a का माप 53 डिग्री है और कोण b का माप 35 डिग्री है। तो यहाँ लिखा है कि a तो बड़ा है और b छोटा है, तो सही है, a बड़ा है और b छोटा है। अब देखो सवाल नंबर 3, निम्न के माप लिखिए। आपको इनके माप लिखने हैं, कुछ न्यून कोण, कुछ अधिक कोण, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखने आपको। कुछ न्यून कोण, न्यून क्या होता है? 90 से छोटा। अपनी मर्जी से कोई से भी 2 लिख दो 90 से छोटे, जैसे ये लिख दो 89, ठीक है ना, ये भी न्यून कोण है। एक 75 लिख दो, ये भी न्यून कोण है। 2 उदाहरण के लिए बोला है, 2 लिखनी है। आप और भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है ना। कुछ अधिक कोण, अब अधिक क्या होता है? 90 से बड़ा होता है, तो 90 से बड़ा 91 लिख दो, ठीक है। और इसके बाद और लिख सकते हो 100 लिख दो, ठीक है ना। 2 उदाहरण के लिए बोला है, आपको 2 लिखने हैं। आप चाहे तो और भी लिख सकते हो। आगे समझ में? अब देखो सवाल नंबर 4, निम्न कोणों को चांदी की सहायता से मापिए और उनके माप लिखिए। आपको जो ये कोण दे रखे हैं इनको चांदी की सहायता से मापना है और इनके माप भी आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है? चांदा लेना है, ठीक है। और चांदे से हम कैसे मापते हैं वो हम ध्यान से समझेंगे। चांदे में यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट होगा, आपके सेंटर पॉइंट। जिस कोण को आपको मापना है
वहाँ पर हम ये वाला जो सेंटर पॉइंट है वो लेते हैं। जैसे मान लो मैं इस कोण को मापना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो सेंटर पॉइंट है इसका मतलब इसका जो बिंदु है ये, इस पर मैं यहाँ इसको रखूँगा। कैसे, देखो ध्यान देना इधर, मैं क्या किया यहाँ पर, ये देखिए ये रख दिया मैंने, ठीक है ना ये, और जो ये लाइन है इसको भी मैं यहाँ पर मैच करूँगा ऐसे, सेंटर इस बिंदु को यहाँ रखूँगा और इस लाइन को मैच करूँगा। कर लिया। अब यहाँ से शुरू करूँगा मैं 0, 10, 20, 30, 40। देखो ये बेटा ये वाली जो लाइन है वो 40 पर आ रही है। इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, समझ में आया होगा। देखो कैसे किया मैंने इस लाइन पर इस लाइन को रखा, ठीक है ना, ये रख दिया मैंने, और जो ये बिंदु है ना इस बिंदु को मैंने इस कॉर्नर पर रखा, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे, आपको ये ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से 0, 10, 20, 30 और ये 40 पे आ रहा है। इसका मतलब ये कितने डिग्री का कोण है, 40 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब देखो दूसरे बी वाले को मापते हैं, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना, इसको हम रखेंगे यहाँ पर। ये देखो मैंने यहाँ रख दिया और इस लाइन का मिलान करेंगे ऐसे मैच, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपका, ये हो गया। अब यहाँ से देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। देखो ये वाली जो लाइन है वो 120 पर आ रही है। आपको छोटा वाला होगा ना उसमें आपको ऐसे दिख जाएगा, तो मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 120 डिग्री का कोण बन रहा है। आगे समझ में। अब देखो ये वाला यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, ध्यान से समझना आप, ठीक है ना। इस लाइन को मिलाएंगे ऐसे और इसको यहाँ सेंटर पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो ऊपर की तरफ देखेंगे हम, रख लिया। देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। देखो बिल्कुल 90 पे आ रहा है ये, ठीक है ना। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बन जाता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है। आपको मैं कॉपी में जो दूसरा चांदा आता है आपके ज्योमेट्री बुक्स में, उससे भी मैं कोण को मापना आपको सिखाऊंगा, वो भी आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कोण को कैसे मापते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये वाला और ये वाला 3 कोण दे रखे, इन तीनों को मापना है। तो सबसे पहले हम इसको माप लेते हैं। तो कैसे मापेंगे, देखो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, इसका ध्यान रखना है आपको, सेंटर का और इस लाइन का, ठीक है ना बेटा। तो देखो यहाँ रखा मैंने, यहाँ ये देखिए रख दिया ना। अब यहाँ रखा और इस लाइन को भी मैंने मिला लिया ऐसे। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। देखो ये आ रहा है 60 पर, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण है, यहाँ है 60 डिग्री का कोण, ठीक है। अब देखो इसको मापते हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ऐसे रख लो ऐसे, ठीक है। ये रख लिया मैंने। अब देखो यहाँ रखने के बाद 1 सेकंड, ये यहाँ रख, अब यहाँ से शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ आ रहा है लगभग, मतलब इस लाइन को थोड़ा सा मेरे पास ये थोड़ा बड़ा हुआ है, छोटा होगा ना आपसे, उससे आसानी से आपको मापने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो देखो हो गया, ये रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से शुरू कर देंगे, यहाँ इधर से, क्योंकि उधर बना हुआ है ना कोण, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ आ रहा है, या 130 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ बनेगा आपके 130 डिग्री का कोण, ठीक है ना। आप बेटा इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के भी मैं इसको माप सकता हूँ, इधर से भी माप सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान देना, इधर मैं क्या करूँगा, यहाँ रखूँगा, ठीक है ना, तब भी आपके 130 डिग्री आएगा। इधर से ले लेंगे अब 0, 10, 20 ऐसे करके, तो भी आपके 130 का ही कोण बनेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला, यहाँ भी हम क्या करेंगे, ऐसे रखो इसको, यहाँ आपके 90 का कोण बन रहा है, इधर से माप लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बन जाएगा आपके 90 डिग्री का कोण। तो इस प्रकार से आपको इन कोणों को मापना है, ठीक है। पहले इनको उतारो। सवाल नंबर 5, किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए फिर मापिए। आपको एक कोण दे रखे हैं, आपको बताना है कि किस कोण का माप बड़ा है। पहले तो मैं देख के बताना है और फिर इनको मापना है। ये कोण A है और ये कोण B है। तो देखो
पहले आकलन कर लो, देख के बताओ कौन सा बड़ा है। बी वाला बड़ा है, ए वाला छोटा है, देखने में पता चल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं बी कोण क्या है, बड़ा है। हमने आकलन से बता दिया। अब क्या करना है, इनको मापना है। तो मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, चांदे का। तो देखो कैसे मापते हैं, अभी मैंने सिखाया आपको। देखो ध्यान देना, इधर ये सेंटर पॉइंट यहाँ रखना है आपको, दोनों के बिंदुओं पर रख लिया, और ये वाली लाइन आपको ऐसे मिलानी है। अब देखो 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो कितने डिग्री का कोण है आपके, 40 का बना है। देखो 0, 10, 20, 30, 40 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो ए कोण है वो है आपके 40 डिग्री का। लिख सकते हो कोण ए बराबर है 40 डिग्री। अब कोण बी को भी मापना है, तो ये सेंटर पॉइंट यहाँ सेंटर पे रखना है और इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है, ठीक है। अब देखो ये आ रहा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये आ रहा है 70 डिग्री का। तो कितने डिग्री का है, 70 का। आ गया समझ में, ये बन रहा है आपके 70 डिग्री का। समझ में आ गया ना। तो ये बड़ा है और ये छोटा है। अब देखो सवाल नंबर 6, निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है। पहले आकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। आपको ये दो कोण दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कोण बड़ा है, पहले तो आकलन करना है, ठीक है, अनुमान लगाना है, और फिर हमें मापना है। तो बताओ बेटा, दोनों में से कौन सा कोण बड़ा है। ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है ना। ये बड़ा और ये छोटा। तो पहले लिख देता हूँ मैं, ये तो छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। अब माप कर देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे और बिल्कुल यहाँ रखेंगे, इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे और इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट पे रखेंगे। ये लो, अब यहाँ देखो कितने का बन रहा है ये, एक से ये लीजिए, ये बन रहा है आपके 45 डिग्री का। देखो 10, 0, 10, 20, 30, 40, 40 के बाद यहाँ आ रहा है 45। तो ये कोण कितने डिग्री का है, ये है आपके 45 डिग्री का। अब उसको भी माप लेते हैं। ये वाली जो लाइन है वो लाइन पे आपको ये रखना है, और बिल्कुल ये बिंदु है ना सेंटर का, वो यहाँ रखना है आपको ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 55, ये बन रहा है आपके 55 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये वाला बड़ा और ये वाला क्या है, छोटा है। तो आज की क्लास में बस यही सवाल करेंगे। इसके बाद के जो सवाल है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आपको कितना समझ में आया वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उतारो।